नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब खुश एवं स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम अपनी हिंदी पाठमाला गुंजन से अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे जो पाठ है वो हमारा पाठ 2 है, जिसका नाम है ईदगाह, जो कि एक कहानी है। यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित एक कहानी है। तो बच्चों, आइए पहले कुछ प्रेमचंद जी के बारे में जान लिया जाए। बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजैब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और उन्हें पढ़ने लिखने का शौक बचपन से ही बहुत था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद जी को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से भी जाना जाता है। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। बच्चों, उन्होंने लगभग 18 से भी अधिक उपन्यास लिखे, जैसे निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसे उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तथा इसी के साथ साथ उन्होंने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी, जैसे कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी आदि उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। तो चलिए बच्चों, अपने अगले पाठ की ओर बढ़ने से पहले आइए कुछ प्रश्नोत्तरों को जान लें। मेरा पहला प्रश्न है कि परिवार में आपका ध्यान कौन रखता है। हाँ बच्चों, बताइए। जी हाँ, आपके परिवार में आपके माता पिता, दादी दादा, भैया दीदी आदि आपका बहुत ध्यान रखते हैं। यदि बच्चों आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं तो आप उनका कैसे सामना करेंगे, बताओ। आप अपने परिवार में अगर यदि किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं तो आप आपसी प्रेम भाव एवं सहयोग से उस परेशानी का सामना करेंगे। तो बच्चों, चलिए इससे संबंधित आज की हमारी कहानी है ईदगाह। तो बच्चों, ईदगाह क्या है, किस प्रकार की कहानी है, चलिए जानते हैं। बच्चों, त्योहारों पर जगह जगह मेले लगते हैं। बच्चों को मेले में जाना और वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ खरीदना बहुत अच्छा लगता है। इसी कहानी में एक छोटा बालक है जिसका नाम हामिद है, जिसकी जेब में उसकी दादी अमीना के द्वारा दिए हुए 30 पैसे हैं और अपने दोस्तों को खिलौने, मिठाइयाँ खरीदते देखकर भी वह उस नहीं मचलता, बल्कि वह अपने पैसों को कैसे खर्च करता है। आओ इस मार्मिक कहानी में पढ़ें। तो चलिए बच्चों, अपनी कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है और गांव में भारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। वे बार बार जेब से खजाना निकाल कर देखते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12 तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल घर पर एक बूढ़ी दादी है, वही उसके लिए सब कुछ है। और इसी के साथ साथ हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, लेकिन फिर भी हामिद बहुत खुश है। तो बच्चों, आगे भारी मन से अमीना भी हामिद के जेब में 30 पैसे डाल देती है और उसे ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ रवाना कर देती है। गांव से मेला चलता है, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जाता है और कुछ आगे बढ़कर वह शहर की ओर पहुंच जाते हैं और सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम हैं, लीचियां लगी हुई हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती हैं। कोई कहता है ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब है। बच्चे ये हैरानी से सब देखते हैं और उन चीज़ों का आनंद लेते हैं। और कुछ आगे बढ़कर वह हलवाइयों की दुकानें भी देखते हैं। वहाँ दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयों के थाल सजे होते हैं और वो मिठाइयों के थाल देखकर वे बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। आगे सभी नमाज पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब नमाज ख़त्म हो जाती है, लोग आपस में गले मिलते हैं।
अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। लोग गांव से आए बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहते। वे दुकानों में तरह तरह के खिलौने देखते हैं और वहाँ से वे खिलौने जैसे सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और सेठ सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना चाहते हैं ये खिलौने। इस तरह के खिलौने वे सब खरीदते हैं। उसी के बाद वहाँ पर हामिद भी कोई खिलौना वहाँ से नहीं खरीदता है। वह खुद को समझाता है कि ये सब खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप भी लौट रहे थे। चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं है कि वह अपना खिलौना किसी को ऐसे ही दे दे। तो खिलौनों के बाद अब मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा। तो हामिद ललचाई आंखों के साथ अपने साथियों को खाते देखता है। वे उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। किसको? हामिद को दिखा दिखा कर, चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। लेकिन पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर खिलौने या मिठाइयों के लिए नहीं थे। वह अपना खजाना लुटाने को इन सब चीज़ों पे तैयार ना था। वे मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें और गिलगिट के गहनों की दुकान पे गए। वहाँ लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। वे आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद की नज़र वहाँ लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। क्यों ना ये चिमटा खरीद लिया जाए। अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएंगी। और वे जाके दुकानदार से उसका मोल भाव करता है। तो बच्चों, हामिद ने चिमटा 30 पैसे में खरीद लेता है और आगे बढ़ता हुआ अपने दोस्तों के साथ शामिल हो जाता है। बच्चे हामिद का चिमटा देखकर मजाक लेने लगते हैं। बोलते हैं, चिमटा कोई खिलौना है क्या? पर हामिद गर्व के साथ अपनी चिमटे का गुणगान करता हुआ उनके खिलौनों के साथ तुलना करने लगता है। तो आगे बच्चों, आगे जब हामिद अपने घर पहुंचता है तो चलिए जानते हैं घर पहुंचकर क्या होता है। हामिद घर पहुंचकर अमीना को लाया हुआ चिमटा दिखाता है, जिसे देखकर अमीना बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि भला ये किस काम का। पर हामिद समझाता है कि रोटियां बनाते वक्त उसकी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए वह उनके लिए चिमटा लाया है। ये सुन अमीना की आंखें भर आती हैं। वह हामिद को गले से लगाकर उसे दुआएं देते हुए रोने लगती है। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी कहानी थी ना? चलिए, इस कहानी में हमने क्या पढ़ा कि ईदगाह कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतज़ार करता है, और जब उसे मेले के लिए नामात्र पैसे मिलते हैं तो भी वह खुद पर ना खर्च कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, जिसकी कमी से उसकी दादी का हाथ रोटियां बनाते समय हमेशा जलता रहता था। ये कहानी बाल मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है। तो बच्चों, ईदगाह कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ईदगाह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए एवं प्रेम और त्याग की भावना को सदैव अपनाना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। तो बच्चों, आपको ये ईदगाह कहानी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।